फ्लाइटों में आप छुट्टियों में अपने बच्चों को लेके जा सको, बैंक बैलेंस इतना हो कि जरूरत पड़े तो किसी से लोन न लेना पड़े, बैंक में इतना पैसा हो, घर में कोई बीमार हो जाए शहर के अच्छे डॉक्टर पर जा सकूं, बच्चे का एडमिशन कराने की जरूरत हो शहर के अच्छे स्कूल में जा सकूं। ये सपने हर इंसान देखता है कि नहीं देखता है? बंदा बोलेगा, बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी आप लीडर नहीं बने हो, आपको उससे बुलवाना है। वो बोलेगा यस सर। बोला सर ये सपने पूरे कितने लोगों के होते हैं? बोला बहुत कम लोगों के। क्यों? कि लोगों को तरीके नहीं पता है कि कैसे पूरे होंगे। देखो तीन तरीके हैं इस दुनिया के अंदर में, अभी मैं माइंडसेट आपके करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा हूं तो मेरे को बताना कि, और आपको लगे कि ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस नहीं, कल से इस बिजनेस को छोड़ दीजिएगा। मैं आपका माइंडसेट दे रहा हूं जो आपको लोगों को देना है। देखो ये दुनिया के अंदर में पैसे कमाने के तीन तीन क्लास हैं, और पैसे कमाने के तीन तरीके होते हैं। लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, अपर क्लास होती है। इसी तरीके से पैसे कमाने का चौथा कोई रास्ता नहीं है। फार्मिंग है, जॉब है और बिजनेस है। और कोई चौथा रास्ता हो तो बताओ मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के। नहीं है ही नहीं कोई तरीका। तो इसी तरीके से जैसे तीन क्लास हैं उसी तरीके से तीन तरीके हैं। अब मेरे को बताओ आपको अपर क्लास में जाना है, क्या फार्मिंग करके हम अपर क्लास में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आज फार्मर तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है उसका, क्योंकि खेती बढ़ती चलेगी, खेती छोटी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, खाद बीज की उसे कुछ भी नहीं बच पा रहा है। ऊपर से भगवान की लीला होगी, फसल पकी हुई खड़ी है, उसी टाइम पे कुछ न कुछ बवाल हो जाएगा। इसलिए फार्मिंग आज कोई करना नहीं चाहता है। आप फार्मर के यहाँ अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब फार्मिंग की कोई लाइफ नहीं है, इसीलिए तो नहीं करना चाहते हम। दूसरी चीज आ रही है जॉब। जॉब की बात करें हिंदुस्तान में है ही नहीं। अगर हैं तो वो ऐसे हैं कि एमटेक बीटेक वाले लोग और 25-25 40-40 हजार की जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जॉब उसके लेवल की है ही नहीं, जितना पैसा उसको मिलना चाहिए था बीटेक एमटेक करके उसको मिल ही नहीं रहा है। जॉब इस तरह की बची है। अब बचा हमारे पास में एक रास्ता। अगर आपको लग रहा हो कि जॉब से ये सबसे पूरी हो, तो मैं दिखा रहा था कि एक लग्जरी सी कार जैसे हुसैन सर के पास है, मेहताब सर के पास है, एक लग्जरी कार हो, अच्छा सा घर हो, बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हो, तो मुझे बताओ आपके गांव में कितने लोग जॉब करते होंगे, कितनों के पास लग्जरी कार है, कितनों के पास अच्छे शहर के अच्छे स्कूल में कितनों के बच्चे जा पा रहे हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फार्मिंग से कुछ हो नहीं सकता, जॉब से कुछ हो नहीं सकता, बिजनेस से हो सकता है। बिजनेस अगर आपको लग रहा हो कि जॉब से कुछ हो जाता है, तो पहली बात तो जॉब मिलना मुश्किल है आज की डेट में। ये एक एबीपी न्यूज का सर्वे है, दिखाना लोगों को जिनके माइंड को सेट करने के लिए जा रहे हो, उनको बताना। बी फार्मा में ये बेरोजगारी का एक ग्राफ है हिंदुस्तान का। बी फार्मा वाले इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, पॉलिटेक्निक इतने, एमसीए पास इतने, बीएससी पास इतने, बीकॉम एमकॉम इंजीनियर इतने, सबसे बुरा हाल इंजीनियर का आज की डेट में। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हम में से उसको पूछना, तुम भी अपने बच्चों को यही कराने जा रहे होंगे ना? इसके अलावा कोई पढ़ाई हम में से करा है? रोबोटिक की पढ़ाई कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है। हम भी यही सब कराने में लगे हैं अपने बच्चों को। इसका मतलब है वो डिग्री ले भी लेगा तो भी उसका 50% क्या है, अंधकार में है उसका। आप सामने वाले को बोल रहे हो एक रास्ता है जॉब। पहली बात तो जॉब है नहीं। दूसरी बात जॉब मिल की गई तो मेरे को बताओ कितने जॉब वालों के घर के सामने लग्जरी कार खड़ी है, उनके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उनके घर में कोई बीमार हो जाए सबसे अच्छे डॉक्टर पे जा रहे हैं दिखाने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं नौकरी वाले? हैं ही नहीं। पहली बात जॉब नहीं, दूसरी बात जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, जो मैं ग्राफ दिखा चुका था पहले। क्यों नहीं होने वाला है? अगर 20,000 रुपए भी हर महीने सेविंग करते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं जितने भी लोग बैठे हैं, हम अगर 20,000 रुपए सेविंग, इनकम की बात नहीं कर रहा, इनकम हो सकता है आपकी 50,000 हो सकता है 1 लाख हो, 20,000 रुपए हर महीने की सेविंग करते हो तो भी पूरी जिंदगी के अंदर 60 लाख रुपए बचा पाओगे। 60 लाख में से आपको घर भी बनाना है, कार भी लेने हैं, फैमिली हॉलीडे भी लेना है, चिल्ड्रनों की, बच्चों की एजुकेशन, शादी, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए, बाद में ट्रीटमेंट, बुढ़ापे के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। हो ही नहीं सकता, लाइफ कुछ भी नहीं है, आप ये दिखा सकते हो। अब सवाल आता है बिजनेस। बिजनेस एक टीम गेम है, टीम गेम के अंदर में बिजनेस करने के तरीके हैं। 10 लाख रुपए लगाते हो, एक दुकान खोल लोगे, दुकान में कुछ नहीं मिलता है, 10% तक पैसा वहां से जितना सामान बेच लोगे
उस पर 10%। खरीदने से नहीं होगा, जितना सामान बेचोगे 10%। अगर आप 50 लाख लगा सकते हो, होलसेलर बन जाओगे, वहां से भी 10% मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, 5 करोड़ लगा लोगे, तो उसके बाद में डीलर होते हैं हर कंपनी के अंदर में। कोई भी कंपनी है वो पूरे हिंदुस्तान को अकेला डीलर के थ्रू सप्लाई होता है। अगर 20-25 करोड़ लगाते हो, डीलर बन जाओगे। अगर आप मैन्युफैक्चर बन जाते हो या सी एंड अप बन जाते हो 50 करोड़ रुपए लगा के, तो भी आपको मिलना कमीशन ही और कुछ भी नहीं है, वो भी सेल के ऊपर। इसको बोलते हैं बिजनेस। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास कितना पैसा, हम क्या खोल सकते हैं? मेरे बात करूं तो मैं बात करूं, हम जितने लोग हैं मेरे शायद 50 लाख लगाने के ऊपर क्षमता हमारी किसी की है नहीं। उसके बाद अब रिस्क स्टार्ट होगा कि जो मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं, अगर मेरा माल नहीं बिका, एक्सपायर हो गया, ये हुआ वो हुआ, तो उस 50 लाख जो मेरे घर की कमाई थी, चाहे मैंने लोन ली थी या घर की कमाई थी, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। इसको बोलते हैं बिजनेस। अब नौकरी हो गई, उसके बाद फार्मिंग हो गई, अब आती है बिजनेस। बिजनेस एक तरीका है, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये आ रहा था कि बिजनेस के अंदर हमारे पास लगाने के लिए कितना पैसा है। अगर हम 10 लाख लगा सकते हैं, दुकान मिलेगी, और दुकान चला रहे होंगे बहुत सारे लोग, 2-2 पीढ़ियों से आपके गांव में और आपके कस्बे में, शहर में चला रहे होंगे, क्या उनकी लग्जरी जिंदगी हो गई है? नहीं हुई है। इससे ज्यादा हमारे पास बिजनेस पैसे के लिए करने के लिए पैसा नहीं। हाँ, हमारे पास होता 500-400 करोड़ रुपए, एक जमीन खरीदते, बड़ी सी फैक्ट्री लगाते, हजारों लोग भर्ती कर लेते, फिर कुछ सेल्समैन रखते, वो एमआर बनाते, फिर वो लोगों के उसमें जाते, एजेंसियों में जाते, माल बिकवाते, तो शायद हो जाता। लेकिन इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ से भी लाइव कुछ नहीं है। अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको मैं दूसरी तरीके से लेता हूं इसी चीज को। अब आपको पता चल गया फार्मिंग में कुछ नहीं, आपको पता चल गया नौकरी से कुछ नहीं, बड़ा नहीं हो सकता, जीवन चलाया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब आपने बिजनेस का सोचा, बिजनेस के अंदर में अब एक तरीका ये है बिजनेस का, जो मैं अभी समझा रहा था वही तरीका है। मान लो आपने एक फैक्ट्री खोल दी, 1000 करोड़ थे आपके पास, 500 करोड़ थे, 200 करोड़ थे, आपने एक फैक्ट्री खोल दी। फैक्ट्री खोलने के बाद में फैक्ट्री तो खुल गई आपकी, लेकिन आपके उस फैक्ट्री के साथ में क्या चलेगा? रिस्क चलेगा। रिस्क क्यों चलेगा? फैक्ट्री में खूब मशीनें आ गई, खूब सब कुछ आ गया, बन के भी तैयार हो गया, लेकिन वो मार्केट में बिका नहीं। आपके सैलरी भी देनी है 1000 लोगों को, माल तैयार तो उन्होंने खूब कर दिया, लेकिन मार्केट के अंदर में बिका नहीं है। क्या वो किसी को सैलरी दे पाओगे? टेंशन। किसी का हादसा हो गया उस फैक्ट्री के अंदर में, उसके सिर पे भी लाइबिलिटी आ गई, हमारे सिर के ऊपर, उसके घर वालों को मुआवजा देना है, क्या क्या करना है, उसका एक नया टेंशन। ये एक फैक्ट्री है। जो आम फैक्ट्रियां होती थी, जो आप मैं बता रहा था कि एक ये तरीका, पहली बात तो इस फैक्ट्री को लगाने के लिए पैसा नहीं, फिर भी आप में से है किसी पे, तो उसके बाद टेंशन कितने। एक दूसरी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आपने समझना है, यही बात लोगों को समझानी। एक फैक्ट्री है, दूसरी बी, उसमें भी सारी चीजें चाहिए, बनी मनी, वर्कर, सैलरी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर में मनी नॉट रिक्वायर, एज यू बेस, वर्कर कितने रखते हैं, कितने भी रख लो, क्योंकि यहाँ उल्टी कहानी है। और उसके बाद में सैलरी वर्कर को किसी को देनी नहीं है। अब दो फैक्ट्री हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। किसी भी इंसान को पूछ लो कि भगवान आपको पूछे कि भाई दो तरह की फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए लगाने हैं, फिर रिस्क लेना है, फिर टेंशन लेना है, उसके ऊपर से फिर टेंशन लेना है। लेकिन एक दूसरी फैक्ट्री है जिसके अंदर 1 रुपया भी आपको लगाना नहीं है, वर्कर चाहो जितने रख लो, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आपको सैलरी नहीं देनी है। सैलरी का जब नंबर आएगा, वर्कर जितना काम करेंगे उल्टा आपको सैलरी दे के जाएंगे। इन दोनों में से आपको कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए भगवान पूछे कि कौन सी लगाना चाहेगा, हर आदमी कौन सी, या मैं सर आपसे बात कर रहा हूं, आप कौन सी फैक्ट्री लगाना चाहोगे, ए या बी? हर आदमी का जवाब आएगा बी। बोला सर वही फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वही फैक्ट्री है ब्राइट फ्यूचर, जिसके अंदर एक पैसा नहीं लगाना, वर्कर जितने चाहो, जितने को माइंड सेट करते जाओगे, भर्ती करते चले जाओ लोगों को, जितना वो काम करेंगे उल्टा आपको सैलरी देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें फैक्ट्री लगाने का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, तो हम ऐसा बिजनेस करें जहां एक भी रुपए लगाना नहीं है, रिस्क कोई है नहीं। और इस बिजनेस को, जिस दिन ये बिजनेस मेरे सामने आया था, मैंने इस बिजनेस की कुछ अच्छाइयां समझी थी। वो अच्छाइयां आपको बता रहा हूं। मैं भी एक सर्विस पर्सन था, लेकिन किसी ने मुझे ये बिजनेस दिखाया, और मैंने इस बिजनेस को जब समझा तो मुझे कुछ एक इसकी अच्छाई लगी, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और इसी की वजह से आपको बोल रहा हूं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना। सबसे पहला, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए
लाखों का कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। पहली ब्यूटी है कि बिजनेस चाहो जितना बड़ा खड़ा कर दो, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली ब्यूटी जो मुझे समझ में आई थी। दूसरी ब्यूटी जो मुझे अच्छी लगी थी इस बिजनेस की, नो एम्प्लॉय। मैं इसमें किसी का नौकर नहीं बन रहा हूं, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं। मेरा दिल करेगा 4 घंटे काम करूंगा, मेरा दिल करेगा 8 घंटे करूंगा। कोई मुझे डांट नहीं सकता, कोई मुझे मेरी सैलरी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। इसका मतलब है इस फैक्ट्री में मैं मालिक बनने जा रहा हूं, नौकर नहीं बनने जा रहा। ये मुझे इस बिजनेस की दूसरी ब्यूटी अच्छी लगी थी। संडे को मेरे पास टाइम है, 8 घंटे करूंगा। जिस दिन मेरे पास कोई काम है उस दिन 2 घंटे करूंगा। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी। कोई बॉस नहीं है जो मुझे डांट मार के काम करा ले। तीसरा, इस बिजनेस की खूबी, एक शहर में आप काम करते हो और अपने जैसे 4 लोगों को ट्रेंड कर देते हो। वो एक आदमी चला जाता है इसमें से इलाहाबाद, वो जाके इलाहाबाद में काम को शुरू कर देता है। एक चला जाता है इसमें से कलकत्ता, वो कलकत्ता में शुरू कर देता है। एक आदमी चला जाता है गुजरात, वो गुजरात में शुरू कर देता है। एक आदमी चला जाता है पंजाब, वो पंजाब में जाके शुरू कर देता है। इसका मतलब आप बैठे हो बहराइच के अंदर में, और आपके सीखे हुए लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाएंगे और आपका बिजनेस अलग अलग शहरों में चल रहा होगा। मान लो आपने एक बंदे को बहराइच में सिखाया और वो कल किसी भी वजह से यहां से जाके कलकत्ता चला जाता है और कलकत्ता के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करता है, 50 10 20 शॉप ही खुलवा देता है। क्या कलकत्ता में आपने 1 रुपए भी इन्वेस्ट किया? अगर इसकी जगह कोई दूसरा बिजनेस होता, आपने एक दुकान खोली होती बहराइच में, एक फैक्ट्री खोली होती बहराइच में, क्या आपके बिना पैसे लगाए वो फैक्ट्री बहराइच में, क्या वो फैक्ट्री गुजरात में जाके खुल जाती? नहीं सर। इस बिजनेस की तीसरी ब्यूटी मुझे यही सबसे बढ़िया समझ में आई कि एक शहर में रह के अपने बिजनेस को अलग अलग शहरों में फैला सकता हूं। मेरे बुआ का लड़का रहता था लखनऊ में, मैंने उसको ये बिजनेस समझाया। मैं बैठा हूं बहराइच में, लेकिन मेरा बिजनेस कहां पहुंच गया? लखनऊ में। तीसरी ब्यूटी मुझे इस बिजनेस की ये समझ में आई थी कि एक शहर में बैठे बैठे मैं दुनिया के, हिंदुस्तान के हर कोने में बिजनेस कर सकता हूं। ये इस बिजनेस की बिना पैसे लगाए हुए तीसरी ब्यूटी है। आज मैं बात करूं हुसैन सर, रोशन सर, मेहताब सर, जो भी है बड़े लीडर, आज जिनकी टीम हजारों में पहुंच गई, एक ही शहर में बैठे हैं ना, अलग अलग शहरों के अंदर उसका बिजनेस चल रहा है। और जिन शहरों में उनका बिजनेस चल रहा है, क्या वहां उन्होंने कोई पैसा लगाया? नहीं लगाया था। ये इस बिजनेस की सर तीसरी ब्यूटी है, जो आज से 15 साल पहले मुझे समझ में आई थी। और यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, पैसिव इनकम। इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी टीम बना दो, एक अच्छे लीडर बना दो, उसके बाद मैं काम कर पाऊं या न कर पाऊं, उसके बाद भी मुझे पैसा आता है। ये इस बिजनेस की खूबी है। मान लो आपने एक दुकान चलाई 10 साल, आपने एक फैक्ट्री चलाई 10 साल, और उसके बाद उस फैक्ट्री को बंद कर दो, क्या वहां से 1 रुपए भी आपको आएगा? नहीं आएगा। लेकिन चौथी ब्यूटी मुझे इस बिजनेस की समझ में आई थी। मैंने एक बार अपनी फैक्ट्री में काम कर लिया 4 5 साल, और मैंने अपने जैसे सोच के लोग लीडर नीचे अपने ज्वाइन करा दिए। जब तक वो लीडर काम करेंगे तब तक मेरे घर के अंदर पैसा आएगा। ये इस बिजनेस की चौथी ब्यूटी थी। और पांचवी बिजनेस की ब्यूटी है सर, ये मेरा फोटो देखो, ये इज्जत सम्मान के साथ में यहाँ रिवार्ड रैंक ये सारी चीजें स्टेज पे दी जाती हैं। ये सम्मान हीरो वाला मुझे तो कहीं मिला नहीं, इतने दिन से मेरे पिताजी काम कर रहे हैं उनको तो मिला नहीं। सर ये 5 बिजनेस की ब्यूटी हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, 5 की बात कर छोड़ देता हूं, मुझे दुनिया के किसी भी बिजनेस में ओनली फॉर इसमें से 2 ब्यूटी बता देना कि एक ही शहर में बैठूं, बिना जाए बिना पैसा लगाए किसी दूसरे शहर में मेरा काम पहुंच जाए। कोई है ऐसा बिजनेस आपकी नॉलेज में? सर किसी भी बिजनेस को मैं 4 5 साल करूं और उसके बाद उस बिजनेस को बंद कर दूं और फिर भी मेरे घर में पैसा आता रहे, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा बिजनेस है? सामने वाला बोलेगा नहीं है सर। बोला नहीं है, तो फिर सर ऐसे बिजनेस को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सामने से जवाब आएगा करना चाहिए। सर इस काम को करना है तो फिर सर एक बार 3 4 साल के लिए दम लगा के फोकस के साथ कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? सामने वाले का सवाल आएगा कर लेना चाहिए।
सर ये बिजनेस है क्या? कुछ भी नहीं है सर। यहां से क्यों बड़ा हो जाएगा? बड़ा इसलिए हो जाएगा कि यहाँ टीम वर्क है। एक आदमी वर्कशॉप खोला है उसने, और वो भी हैंसिया बनाता है या वो भी कुल्हाड़ी बनाता है वर्कशॉप के अंदर, और एक आदमी ने फैक्ट्री खोली है, वो भी कुल्हाड़ी बनाता है। एक आदमी वर्कशॉप में बाल्टी बनाता है, एक आदमी फैक्ट्री में बाल्टी बनाता है। सर पैसा किसने ज्यादा कमाया है? फैक्ट्री वालों ने, क्योंकि उसने टीम बना के काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग है। एक आदमी 3 पीढ़ी से सब्जी बेच रहा है, और एक आदमी बिग बास्केट वाला भी सब्जी बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश वाला भी सब्जी बेच रहा है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, बेचने का सब्जी। फर्क इतना है कि पैसा कमाया है बिग बास्केट वाले ने, रिलायंस फ्रेश वाले ने, क्योंकि इसने क्या बनाया है? एक चेन बनाई है, इसने एक टीम बना के सब्जी बेच रहा है, और वो अकेला बेच रहा है। सर आपके गांव में भी दूध वाला होगा, और अमूल वाला भी दूध वाला है। इसने क्या किया है? उसने अकेले दूध बेचा है, 2 पीढ़ी से दूध बेच रहा है आपके गांव में। लेकिन अमूल वाला भी दूध ही बेचता है, लेकिन एक टीम बना के बेचता है, इसलिए बड़ा बना है। उबर ओला वाला, आपके गांव में भी लोग टैक्सी ड्राइवर होंगे, टैक्सी चलाते होंगे। उबर ओला वाला भी टैक्सी चलाता है, सिर्फ वो अकेला चलाता है, और ये टीम बना के चलाता है, इसलिए टीम बनाई है जिसने, उसने पैसे कमाया है। आपके गांव में भी एक आदमी दुकान करता है, बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, इन्होंने ये भी दुकान ही करते हैं, ये भी किराना बेचते हैं और वो भी किराना बेचते हैं, ये भी कपड़ा बेचता है और वो भी कपड़े बेचते हैं। फर्क ये है, वो अकेला कपड़ा बेच रहा, अकेला किराना बेच रहा है, और ये लोग टीम बना के, लोगों की टीम बना के सामान बेच रहे हैं, इसलिए इन्होंने पैसा कमाया है। अब बताओ सर, बड़ा बनना है तो हमें टीम बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? सामने से जवाब आएगा, बनानी चाहिए। अब बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए अच्छा है, टीम बनाने का मौका मिलता है। इसको अब्दुल कलाम जी बोल के चले गए, मोदी जी बोल के चले गए। उसके बाद में हमारी कंपनी की इसकी जरूरत पड़ती है। जब दूसरी कंपनी के लीडरों के साथ बैठोगे तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। उसके बाद में अब सवाल आता है, सर टीम तो बनानी है, लेकिन टीम बनाने के लिए करना क्या है हमें? सर हमारे देश में सबसे बड़ी 2 समस्याएं। एक समस्या है सबसे बड़ी कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैली है, और एक समस्या है सर हमारे देश के अंदर में बीमारियां अन्य देशों से बहुत नीचे ग्राफ है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसमें सरकार भी विफल रह रही है। लेकिन ब्राइट फ्यूचर के थ्रू हम देश की इन 2 समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में सेफ्टी के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में रेडिएशन से बचाने वाले प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब है हम देश की जनता की मदद भी कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, और पैसे कमाने का रास्ता देके हम बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। इसका मतलब है टीम बनाने के लिए हमें करना क्या है? लोगों की बीमारी दूर करनी है, और हमें लोगों को रोजगार देना है। अब बताओ सर, ये हमारा काम है ब्राइट फ्यूचर। बीमारी दूर करनी है लोगों की, और क्या करना है? लोगों को पैसे कमाने का रास्ता देना है। सर काम अच्छा है कि बहुत अच्छा है? सामने वाले का जवाब क्या आएगा जिसका आप माइंड सेट कर रहे हो? बहुत अच्छा है। ये सर हमारे पास में ऐसे कुछ एग्री के प्रोडक्ट हैं जो किसान की पैदावार को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जहर नहीं है। तो बोला सर ऐसे प्रोडक्ट किसानों की आय बढ़ जाए, और लोगों को बिना जहर वाला, बिना पेस्टिसाइड वाला खाना मिल जाए, ये हमारे ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट हैं। सर प्रोडक्ट अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? सामने से सवाल आएगा, बहुत अच्छे हैं। सर बीमारियां, इतना कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, इसकी वजह रेडिएशन है। रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है। सर प्रोडक्ट अच्छा है कि बहुत अच्छा है? सर हिंदुस्तान के अंदर 300 मौतें हर महीने गैस के हादसों से हो जाती हैं, और हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी, अगर हिंदुस्तान के सारे गैस सिलेंडरों के ऊपर लगा दिया तो हिंदुस्तान की सारी मौतें रुक सकती हैं जो गैस की वजह से होती हैं। बताओ सर, जिंदगी बचाने वाला हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बोला बहुत अच्छा है। सर एक आम इंसान को यहाँ पकड़ा जाता है, जैसे आज मैं आपके पास बैठा हूं, किसी ने मुझे भी ऐसे ही एक दिन आम इंसान की तरह पकड़ा था, और उससे स्किल देके उसको एक लीडर के अंदर में कन्वर्ट करके खड़ा किया जाता है। अर्श से उसको फर्श पे पहुंचने के सारे रास्ते सिखा जाते हैं, जिसमें पहलना, चलना, बोलना, एक प्रॉपर बिजनेसमैन बना दिया जाता है उसको। बताओ सर, लीडर बनाने का काम है, रोजगार देने का काम है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? सर कुछ चेहरे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो कोई भी चेहरे लगाना, ये चेहरे लगाने की जरूरत नहीं। सर मैं कुछ चेहरे आपको दिखाना चाह रहा हूं जो नौकरी करते थे। इसमें थे, ANS लिखा हुआ है, एक इंजीनियर साहब है।
उसमें से एक बीच में एक फौजी साहब है, दूसरे भी फौजी साहब है, ये नौकरी करते थे। इन्हें किसी ने बताया कि भैया नौकरी किस लिए करते हैं, बोला पेट चलाने के लिए और देश चलाने के लिए। तो उन्होंने, किसी ने इसको रास्ता बताया, पेट चलाने के लिए और देश चलाने के लिए दूसरा भी काम किया जा सकता है, जिससे आप बहुत सारे लोगों का घर चला सकते हो, बहुत सारे लोगों की बीमारियां बचा सकते हो। इनको ये बात समझ में आई। जब ये नौकरी कर रहे थे तब इनकी शकल हालत ऐसी थी। फिर ये ब्राइट फ्यूचर किया इन्होंने कुछ दिन, उसके बाद इनकी शकल हालत ऐसी हो गई। पहले ये मोटरसाइकिल चला रहे थे, अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लीडर बन के और बना के अभी ये बीएमडब्ल्यू और ऑडी चला रहे हैं। ये नहीं है सर, ऐसे बहुत सारी नजीर हिंदुस्तान के अंदर है। अब सर मेरे को एक बात बताइए, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको इतना बताया सर, ब्राइट फ्यूचर में जिंदगी में बड़ा करना है तो हमें टीम बना के काम करना होगा। टीम बनाने के लिए हमें लोगों की जोड़ना कैसे है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं है, लोगों की मदद करनी है। चाहे वो सेफ्टी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे वो डेली नीड के प्रोडक्ट हो, उनको लोगों तक पहुंचाना है और बिना केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है। और इसी से सर हमें एक टीम बनाने का मौका मिलता है। अब बताओ सर, हमने जिन लोगों को अपनी टीम में लिया, अगर उनकी हमारे ये बातें समझ में आ गई तो सर 4 5 6 साल में बहुत बड़ा कर जाएंगे, मतलब आबाद हो सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर में लोगों ने ज्वाइनिंग ली या यहाँ से प्रोडक्ट खरीदे और यहाँ पे हमारे यहाँ आईडी लगाई और उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने इस बिजनेस में फोकस नहीं किया, क्या वो बर्बाद हो सकते हैं? मैंने 2,000 रुपए का सामान लिया, 2,000 रुपए का सामान मैंने ले लिया, वो सामान बेकार था, और बेकार था तो इसका मतलब मैंने अगले महीने से लेना बंद कर दिया। क्या मैं बर्बाद हो सकता हूं? हो सकता है। अगर मेरा धनिया वैसे सर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा तो इतना क्वालिटी की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मेरे खराब है, मान लो बिल्कुल बेकार हैं, जहां पे सर धनिया धनिया 1 चम्मच डलता होगा, अगर खराब ही होगा, मेरा सब कुछ जितना बोल रहा हूं वो झूठा होगा, मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, तो वहां 1 चम्मच की जगह 1.25 चम्मच धनिया डल जाएगा, इतना ही होगा, और अगली महीने से मैं उस दुकान से खरीदूंगा जिससे मैं पहले खरीद रहा था। क्या कोई इसमें बर्बाद हुआ कोई इंसान? सर गैस सेफ्टी डिवाइस जिन्होंने लगा लिया उन लोगों के घर में तो सेफ्टी हो गई, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया और भगवान न करे कल उनके घर के अंदर में हादसा हो गया, तो भी आपको दुआ करेंगे कि एक भले इंसान ने मुझे एक रास्ता बताया था, उसकी बात मैं सुन लेता और उस दिन एक ऐसे सेफ्टी डिवाइस अपने घर में लगा लेता, तो आज मेरा घर सलामत होगा, मेरे घर के सारे मेंबर सलामत होते। तो भी दुआ देगा, जिस अगर नहीं भी लगाएगा और लगा लिया तो सेव कर लिया। मेरी मेडिसिन सर किसी को रिएक्शन नहीं कर सकती है, हाँ उसकी बीमारी को ठीक तो कर सकती है, लेकिन खराब नहीं कर सकती है। अब बताओ सर, ऐसी जगह हमें काम करके टीम बनाने का मौका मिल रहा है, बड़ा करने का मौका मिल रहा है, तो हमें सर एक बार सीरियस होके इस काम को कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? सामने वाला बोलेगा कर लेना चाहिए। ये तरीके होते हैं लोगों के पास बैठ के कैलकुलेशन दिखा के उनके माइंड सेट करने का। अब सवाल आता है हमें कार्रवाई क्या क्या करनी होती है। 5 मिनट में क्लोज करूंगा आपकी ट्रेनिंग को। सबसे पहले हमें लोगों का माइंड सेट करना होता है, फिर उन्हें प्लान देना सिखाना होता है। जूम में बताया जाता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज देनी होती है, उन्हें रजिस्ट्रेशन बैठ के सिखाना होता है। ये छोटे छोटे काम है। रजिस्ट्रेशन सिखाने के लिए क्लास नहीं चलती है, उसके जब प्लान करने हम जाते हैं वो प्लान सीख रहा होता है वहां बैठ के। जैसे ही मैं फॉर्म भर के लाता हूँ, वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके हाथ से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। किसके? जो आपको बीए रिस्पॉन्सिबल लगे, जो गुड फॉलोवर्स लगे, उसको हर आदमी को नहीं सिखाने लग जाना, उसी में लगे रह जाओगे। बंदों की पहचान करना, उसके साथ लगना या किसी लीडर को लगाना, वो वहां से कॉपी करेगा। 10 प्लान दोगे उसके साथ जाके, 10 बार वो सुनेगा एक ही बात को, उसको प्लान देना आ जाएगा। 10 में से 5 लोगों के फॉर्म भर के लाओगे आप, 5 बार रजिस्ट्रेशन उसके हाथ से कराना, वो रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएगा। ऑनलाइन बिलिंग कहीं हो रही हो उसके रिश्तेदार की, उसके हाथ से कराना, ऑनलाइन बिलिंग करना सीख जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, उसके लिए कोई अलग क्लास नहीं चलती हैं।
ठीक है, अब बात आती है, लोगों को पहचान लिया, उनका माइंड सेट दे दिया आपने। अब आपको एक नया बंदा जो आपके नीचे कोर लीडर जो आपके हैं, वो जो काम कर रहे हैं, सेकंड फर्स्ट लेयर जो बोलते हैं, फर्स्ट लेयर लोगों को अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वो लोगों को पहचान लें, किसके साथ उन्हें समय देना चाहिए, किसके साथ समय नहीं देना चाहिए, इस चीज को भी वो नहीं पहचानते। उन्हें नहीं आता है किसी नेगेटिव को पॉजिटिव करना। उसके लिए आपको हफ्ते में ग्रुप मीटिंग, आज इस गांव में, आज उस गांव में 4 लोग जुड़े हैं, उनको इकट्ठा करके जितने भी लीडर्स हैं उन्हें ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, उन्हें प्लान नहीं करने चाहिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग करनी है, बड़ा करना होता है। काउंसलिंग, बड़े लीडर्स को काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे लीडर हैं, किसी लीडर की नीचे वाले फ्रेशर की समझ में नहीं आ रहा है ये बिजनेस, उसकी काउंसलिंग कराने के लिए, अच्छे कपड़े पहनता है, बाइक है, मोबाइल है, 10वीं 12वीं पास है, लीडर बनने लायक है, लेकिन उसकी समझ में नहीं बिठा पा रहा हूं मैं, तो मैं अपने लीडर के पास लेके जाता हूं। तो लीडर को काउंसलिंग करना आना चाहिए, माइंड सेट करना आना चाहिए लोग। वीकली ट्रेनिंग, स्टेशन के अंदर में वीकली ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, एक स्लाइड मान लो, मेरे रोज लोग बदलते हैं, लेकिन मेरे स्टेशन में से 10 लीडर ऐसे हैं जो हर बृहस्पतिवार को, मान लो मैंने रखी है ट्रेनिंग, वो हर बृहस्पतिवार को आके बैठ जाते हैं, और एक ही स्लाइड को, एक ही ट्रेनिंग को, या बदल बदल के ट्रेनिंग को, जैसे जैसे मैं, एक बार में कोई कुछ नहीं सीखेगा, 2 बार में नहीं सीखेगा, उसके सामने जैसे वो बार बार स्लाइडें रिपीट होंगी तो वो स्लाइडों को बोलना सीख जाएगा। ट्रेनिंग नहीं देखना सीखेगा, लेकिन एक स्लाइड समझ में आई, उसकी टाइम इज मनी, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री वाली 4 बार उसके सामने वीकली ट्रेनिंग में बोली गई, 5वीं बार पेपर पर जाके ग्राउंड में बोल सकता है कि वो नहीं बोल सकता है। हफ्ते भर के अंदर जितनी भी थकावट होती है, नेगेटिव लोगों से मिलना होता है उसे जाके, हफ्ते भर में जितनी भी थकावट होती है, ट्रेनिंग जैसे ही रख देते हैं, मोटिवेशनल बातें, अच्छे लीडर, अच्छे सारे लीडर वहां इकट्ठे होते हैं, सब होते हैं, वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हफ्ते भर के, वो गायब हो जाते हैं उस ट्रेनिंग में आने के बाद में, क्योंकि वहां माहौल पॉजिटिव होता है। वीकली ट्रेनिंग की बहुत ही अहमियत है। एक लेग हमारी तरक्की की, बैसाखी हमारी जिंदगी में न आगे बढ़ने वाला केस, वो है एक लेग। मेरे को एक बात बताओ, हमारे 2 टांग हैं, एक टांग पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है, एक टांग को कोई दूसरा संभाल रहा है हमारी जगह पे, उसका दिल आया आज मुझे ये टांग काटनी है, उस दिन काट देगा कि नहीं काट देगा, आपके हाथ में है कुछ? आपने तो वो टांग किसको दे रखी है? किसी दूसरे को दे रखा है। आपके वो आपसे चिढ़ता है, और आपकी 2000 बीवी कम पड़ रही है गोवा जाने में, मात्र 2000, और उसके हाथ में 10,000 बीबी भी रखी है, क्योंकि वो लेके आपने किसी दूसरे को दे रखी है, और आप उसकी बात सुनते नहीं हो, अपलाइन है या डाउनलाइन है, वो आपसे चिढ़ता है। उस दिन वो 2000 बीबी से भी आपके गोवा को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? आपकी 3 लाख वाली कार होने वाली होगी, एक लेग, इसी महीने मेरी फाइट होने वाली है, लेकिन एक लेग मेरे पास नहीं, और वो मेरा जो दूसरी लेग जिसके हाथ में दे रखी है, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मेरी कार को इस महीने की जगह रुकवा सकता है कि नहीं रुकवा सकता है? इस महीने नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। मेरे घर के अंदर में 2 बच्चे हैं, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, दोनों से प्यार करता हूं, और नेटवर्किंग उल्टा है बिल्कुल। मैं यहां घर में किस बच्चे को ज्यादा समझता हूं? मैं होनहार, मतलब जो पढ़ने में तेज, चलने में तेज, संस्कार में तेज, तेज बच्चे को मैं बड़ा प्यार करता हूं घर में। और यहां नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मेरा बच्चा है ए और बी, ए लेग वाला बच्चा मेरा तेज है, वो उस लेग को भगा रहा है, मैं कभी उसकी परवरिश नहीं करता हूं, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूं। उस बच्चे की तरफ तो मैं ध्यान देता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं घर में भी, ए और बी नाम है उनका, मैं 20 साल तक उनकी केयर करता हूं, उनकी पढ़ाई करता हूं, कपड़े दिलवाता हूं, सब कुछ करवाता हूं, क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होके शायद मेरी बुढ़ापे में सेवा करेंगे।
क्या हम जितने भी लोग यहां बैठे हों, हम में से कोई गारंटी ले सकता है कि बड़ा होके मेरे बेटा निकम्मा नहीं बनेगा और बहू की बात नहीं सुनेगा और मेरे को लात नहीं मारेगा या मेरी देख रेख नहीं करेगा? इस बात को हम में से कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है? इसका मतलब हम उस बच्चे की फिक्र कर रहे हैं, जिस बच्चे का पता नहीं शादी होने के बाद, जवान होने के बाद, नौकरी पे जाने के बाद मेरी देख रेख करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। उस बच्चे की तो देखभाल मैं 20 साल करता हूं। 3 है तो तीनों की करता हूं, 5 है तो पांचों की करता हूं। क्या ऐसा होता है घर में कि जो एक बच्चा है मैं पड़ोसी के भरोसे छोड़ देता हूं उसको? ऐसा होता है घर में कभी? नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो बच्चा ए और बी अगर यहां जवान हो गए, एक वहां आपका बच्चा 5-5 लाख कमाने लग गए ना, ए और बी, बहू आने के बाद 5 रुपए भी आपको देंगे कि नहीं देंगे, जान कैसा माइंड सेट करेंगी। उन बच्चों के लिए मैंने 20 साल कुर्बान कर दिए। लेकिन गारंटी है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बच्चे की, ए और बी अगर 1-1 लाख कमाएंगे तो मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, चाहे मैं बुढ़ा हो गया हूं, 1-1 लाख खुद कमाएंगे तो मेरे घर में 2 लाख भेजेंगे ही भेजेंगे। क्यों? ये मजबूरी है उनकी। उन बच्चों की देखभाल मैं नहीं करता, लेकिन जो हो सकता है बुढ़ापे में मुझे लात मारेंगे, मैं उनकी देख रेख करने में लगा हुआ हूं। जब मैं मेरे उसका परिवार, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं कि उनकी देख रेख नहीं कर रही है, करनी है। लेकिन जिनकी मुझे पता ही नहीं है बुढ़ापे में देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे, जब उनकी मैं इतनी चिंता करता हूं, तो ये दो बच्चे मेरे ए और बी हैं, तो मुझे इनकी भी चिंता करनी चाहिए। एक बार सीरियस होकर आज रात को सोचना, इन बच्चों की मैं परवरिश कर रहा हूं, क्या ये बुढ़ापे में मेरे को देखेंगे, मेरे घर पैसा भेजेंगे? गारंटी है क्या? और एक मुझे 3-4-5 साल सिर्फ बच्चों की केयर करनी है, ए और बी की, दोनों की। और मुझे इतना पता है कि वो जब जब पैसा कमाएंगे तो मुझे डबल पैसा देंगे। तो मुझे दोनों की केयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बार रात को सोचना। जो भी लीडर हैं, जो भी 1 लाख 2 लाख करते थे, आज एक चीज सोच के सोना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 50-50 समय दीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा जो कमजोर बच्चे हैं या जो कमजोर लग गए उसको 60% उसकी केयर कीजिए। लेकिन जो बच्चा अच्छा है उसकी भी तो 30% केयर आपको उसकी भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप बिजनेस में 10 दिन देते हो तो 6 दिन 7 दिन दे लीजिए पावर में, जो वीक में, लेकिन 3 दिन उस पावर वाले को भी देना चाहिए कि जिस बच्चे की वजह से आपका चेक बनता है। वीक लेग में जो आप काम करते हो ना, अगर वो बच्चा नहीं होता ना जो पावर बना के चल रहा है आपकी, तो आपके ये वीक जहां आप काम करते हो वहां से दुहन्नी नहीं आने वाली थी आपके घर में। लेकिन एक होनहार बच्चा है आपका जो उस लेग को आगे बढ़ा रहा है, उस बच्चे की केयर करना सीख लेना। दोस्त नहीं तो याद रखना, जो पैदा करते हैं ना वो बाप बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रिश्ते नहीं है खून के, ये भी कभी बाप बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर केयर नहीं करेंगे तो। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 लाख और 2 लाख के चक्कर में पड़ोगे, कभी भी आपकी किस्मत दूसरे के हाथ में दे रहे हो आप, ध्यान रखना। अगर वो कंपनी छोड़ के चला गया ना लीडर, तो अपने नीचे से आपकी लैग को भी लेके जा सकता है। कड़वी बातें करूंगा, अच्छी बातें करूंगा, आज समझ के सोचना। हो सकता है उस दिन आप लाख रुपए महीने कमा रहे हो, 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, अगर दूसरी लेग पे भी आपने ध्यान नहीं दिया था ना बच्चों को, जिसने ध्यान दिया था ना उस पेरेंट्स के साथ चले जाएंगे वो बच्चे। इसलिए दोनों लेग अपने हाथ में रखिएगा। और दूसरी चीज बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों की तरह केयर करना है इस टीम की। इस बिजनेस में हम सबसे पहले ब्यूटी में बताते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। मेरी मर्जी है, जितने घंटे काम करूंगा। किसी को नौकर नहीं बनाना, किसी को डांट नहीं मारना, उसको समझाना बिठा के, उसकी काउंसलिंग देना, उसको पेपर पे समझाना कि मेरे भाई मैं क्यों कह रहा हूं तुझे करना है, करना है, करना है। अगर हमने ही एक दिन उसको ये समझाया था कि इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है और हम ही उसको डांट मारने लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम समझा रहे थे वो गलत है। जैसे हम अपने बच्चों की, हाँ आपको डांटने की जरूरत पड़े कभी डांटना, जैसे अपने घर में भी हम बच्चों को, और डाउनलाइन को भी यहाँ पे बता रहा हूँ,
डाउनलाइन है, अगर आपको कोई डांट रहा है तो समझना वो सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है आपको। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र अदा कीजिएगा उसको। जिन बागों के अंदर माली नहीं होते हैं, जिन बागों में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, डांट मार रहा है, तो अपने आप को किस्मत वाला समझिएगा कि वो आपसे प्यार करता है, आपका भला चाहता है, आपको बड़ा करना चाहता है, इसलिए आपको डांट मारने में लगा हुआ है। लेकिन मैं अपलाइनों से बोलूंगा, ये बिजनेस डांट मारने का नहीं है, ये बिजनेस उसे समझाने का है, माइंड सेट करने की जरूरत है उसको, ना कि डांटने की जरूरत नहीं है। हम्बल बनना है, रिस्पेक्ट तब मिलेगा जब आप जितने ज्यादा हम्बल बनोगे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। अब पूरी ट्रेनिंग का मैं निचोड़ बता देता हूँ, आज हमने क्या बातें की हैं। मैंने किसी प्रोडक्ट की आपको नहीं बताई, ये प्रोडक्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, आप रोज सुनते होंगे, नहीं सुनते हो तो कल से सुनने लग जाना, हफ्ते में ट्रेनिंगें होती हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी बातें की, अपना माइंड सेट कर लो और लोगों का माइंड सेट कर लो, रास्ते वो अपने आप ढूंढ लेंगे किस तरीके से कमाना है। कुछ ही लोगों को लीडर बना सकते हो, सारी दुनिया को लीडर नहीं बनाना है। फॉलोवर्स भी रखने हैं जो डेली बेसिस पे नौकरी की तरह नेटवर्किंग के अंदर काम करेंगे, 100-200 रुपए पर डे ले जाएंगे यहाँ से कमा के, रिटेल और रिटेल प्रॉफिट करके ले जाएंगे, वो अपना घर चलाएंगे। उनका घर चल रहा होगा लेकिन आपके सपने पूरे होंगे होंगे, क्योंकि आपके नीचे ऐसे 100 लोग होंगे जो 100-100 बीबी का काम करते होंगे, आपके नीचे 10,000 बीबी का काम हो जाएगा। हमें कुछ लीडर्स को ढूंढना, लीडर को ढूंढने के लिए हमारे पास में क्या है, यही मैंने तरीके सारे चीजें बता चुका हूं। मैंने लीडरों के लिए बताया, ग्रुप मीटिंग बढ़ाइए, ट्रेनिंग बढ़ाइए। ज्यादा लीडर बनाने हैं तो काउंसलिंग बढ़ाइए, ट्रेनिंग बढ़ाइए, अपने ग्रुप मीटिंग कीजिए। 1 लेग 2 लेग वालों से मैंने सतर्क रहने के लिए बोला है, आप सतर्क रहिए। आपने अपनी जिंदगी, आपने अपने घर के सपने, आधे सपने किसी दूसरे के हाथ में दे रखे हैं जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए अपनी दोनों लेगों के लोगों को अपना बना के रखिएगा। और तीसरा बताया मैंने, जैसे उन बच्चों से प्यार करता हूं जिनका पता ही नहीं है, बुढ़ापे में लात मारेंगे कि प्यार करेंगे, गारंटी नहीं है, हो सकता है सबके प्यार करने वाले होंगे, लेकिन ऐसे इन बच्चों की, क्योंकि इनकी गारंटी है कि आपके नीचे 1 लाख कमाएंगे तो आपके घर के अंदर 2 लाख भेजेंगे ही भेजेंगे। इतना सा मंथन है। मेरी ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद ज्यादा मैंने ले चुका हूं मैं, क्योंकि फिर दोबारा अब जन कब मौका मिलेगा मुझे, आपको ये लीडर कैसे बनाए जाते हैं, किसको बनाया जाता है, लीडर बनाने के तरीके क्या हैं, इसके लिए क्या है क्या नहीं है, मैंने ज्यादा पहले ही समय ले लिया। लेकिन एक सोचना कि आज जो शर्मा सर ने बताया था, मैं उसमें से क्या नहीं फॉलो करता हूं और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम। गुड नाइट सर।